जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद गवी में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस नंबर 28। तो ये कब पूछा गया है? 30 मार्च 2019 को पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? RPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि GK GS में जो पूछे गए हैं सारे प्रश्न। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारा प्रैक्टिस नंबर 28 है। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमने 27 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, यदि आप RPF की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए पहले क्वेश्चन से। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका पहला प्रश्न, यानी कि पांचवा जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? तो आपको बताना है कौन सा साम्राज्य था जो सबसे लंबी अवधि तक रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छे से पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, देखिए प्रश्न अनुसार क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रकूट राजवंश 753 ईस्वी से 973 ईस्वी में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। प्राप्त अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट वंश का मूल निवास स्थान लातूर जिले का बीदर माना गया है, किंतु बाद में एलिचपुर वर्तमान बरार में इस वंश की स्थापना हुई। ध्यातव्य है कि दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की थी। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, गुफा मंदिर की निर्माण राष्ट्रकूटों के काल में हुआ था। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि 15 नंबर पे लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, और देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी तथा इसकी प्रथम अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WBC जिसे बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। गौरतलब है कि वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में कार्यभार संभाला था। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिसंचरण के लिए जारी किए गए हैं? तो सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कहाँ पर? इसमें ऑप्शन है आपका यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। और देख लेते हैं इसमें अच्छे से। भारतीय सिक्कों की ढलाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि SPMCIL के स्वामित्व वाली 4 टकसालों में की जाती है। ये टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता तथा नोएडा में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम की धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछता है RBI का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि क्या लिखा हुआ है। असम में बराक घाटी प्रसिद्ध है। तो असम में बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चाय के उत्पादन के लिए। बराक घाटी भारतीय राज्य असम के दक्षिण में स्थित नदी घाटी है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। यह क्षेत्र चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मल्लेश्वरी। भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है। गौरतलब है कि कर्णम मल्लेश्वरी को वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार तथा एशियाई खेलों में पदक जीतने के लिए 1999 में राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार, जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया था। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है 27 नंबर पे। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है आपको बताना है इसका राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का या प्रतिज्ञान का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैनीमेड हो जाएगा। ठीक,
देख लेते हैं। सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है तथा इसके 8 ग्रह ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण हैं। ठीक, ये ग्रह पर्यावलाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ध्यातव्य है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़े उपग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत ने 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजीत पाल सिंह। भारत ने वर्ष 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप अजीत पाल सिंह की कप्तानी में जीता था। भारत ने अब तक सिर्फ एक ही हॉकी विश्व कप जीता है। ठीक, भारत ने अब तक सिर्फ एक ही हॉकी विश्व कप जीता है। गौरतलब है कि पुरुष हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण 1971 में आयोजित किया गया था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 32, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? तो ओणम कहाँ का त्यौहार है? इसका हो जाएगा केरल। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम प्रायः सितंबर के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। चलिए देखिए, दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम प्रायः सितंबर के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू होता है, इसलिए इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है। यह त्यौहार राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक है। ठीक, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पे, हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? तो आपको बताना है हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हीटर का मूल तत्व नाइक्रोम पदार्थ का बना होता है। तो राइट आंसर आपका नाइक्रोम हो जाएगा। ठीक, नाइक्रोम होता है, फिर क्या होता है, नाइक्रोम 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम धातु का मिश्र धातु है। जो नाइक्रोम होता है आपका, उसमें 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम, जिसे Cr बोलते हैं। निकेल का Ni प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, गौरतलब है कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक तथा गलनांक उच्च होता है, अतः यह शीघ्रता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है। तो राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के प्रति। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो, अर्थात मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो, अतः मुख्यमंत्री की जवाबदेही विधानसभा के प्रति होती है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है यहाँ पे बर्मा की मुद्रा क्या है। तो बर्मा की मुद्रा क्या होता है, क्यात होता है। क्या होता है, क्यात। क्यात म्यांमार की मुद्रा है। क्यात शब्द प्राचीन बर्मा इकाई क्याथा से लिया गया है, जो 16.3 ग्राम चांदी के बराबर है। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन 46, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आपको बताना है कि साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का प्रकाश धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही धूल के कणों में टकराकर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश नीले और बैगनी रंग का होता है। नीला रंग का प्रकाश प्रकीर्णन बैगनी की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है, इसी कारण आसमान का रंग अधिकांश नीला दिखाई देता है। ठीक, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 49 नंबर, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको बताना है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको याद ही होगा किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक, किसने, मेगास्थनीज। अच्छे से पढ़ते हैं। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार और राजनयिक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य में एक राजदूत के रूप में कार्य किया, जो प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मेगास्थनीज को उनकी पुस्तक इंडिका के लिए जाना जाता है, जो भारत में उनके प्रवाह के दौरान उनकी टिप्पणियों और अनुभवों का विस्तृत विवरण है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है 51 नंबर पे, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को लिया गया था। तो किससे लिया गया है, आपको ये बताना है। ठीक, तो किससे लिया गया है, तो इसका राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन। अब पढ़ लेते हैं अच्छे से इसको। देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। ठीक, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर
महाअभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ठीक, ये सब अमेरिका की देन है। ठीक, चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत का कौन सा भारतीय खिलाड़ी ध्वज वाहक था? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रानी रामपाल। क्या हो जाएगा? रानी रामपाल। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में संपन्न हुए हैं, जिसमें चीन 289 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर तथा भारत ने 69 पदक के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि 18वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारत की एथलीट रानी रामपाल ध्वजवाहक थी। वर्ष 2023 में आयोजित 19वें एशियाई खेल का प्रतिनिधित्व चीन ने किया था, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य जीते थे। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान में 2026 में किया जाएगा। अगर अगला पूछेगा कि 20वां एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होगा, तो जापान में होगा। ठीक, आपको बता देना है इसे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 53। खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में अच्छे से थोड़ा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, खजुराहो, यहाँ देखिए, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों का संग्रह है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। खजुराहो को 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। गौरतलब है कि खजुराहो और उनके मंदिरों का पहला उल्लेख अबू रैयान अल बिरूनी और इब्न बतूता के वृत्तांतों में मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? तो जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। ठीक, ताजमहल एक विशाल मकबरा है जिसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण का आदेश दिया था। यह महल यमुना नदी के तट पर स्थित इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली की एक महत्वपूर्ण इमारत है, जो वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक, 1983 में इसको शामिल किया गया है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ, 56। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कभी नहीं किया है? तो किसने कार्य कभी नहीं किया है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वह 1977 से 1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे तथा 1990 को भारत के 8वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तथा इनका कार्यकाल मात्र 7 माह का रहा है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत नहीं रहे हैं। ठीक, तो चंद्रशेखर क्या थे? मुख्यमंत्री पद पर कार्य कभी नहीं किया। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो आपको बताना है कब रखा गया था। तो ये 1969 था। ठीक, ऑप्शन नंबर है। पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसिडेंसी को 1950 में एक राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया और 14 जनवरी 1969 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित है। ठीक, तो ये थे आपके आज के जीके जीएस के क्वेश्चन। ठीक, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर 28वां प्रैक्टिस सेट था, जिसमें आपने क्या पढ़ा, जीके जीएस के सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ठीक, अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक।